तो जैसे कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हो और आप लोग जानते हो, मैं क्राइम के खबर बताता हूँ जो रियल सच्ची घटना रहती है। और एक सब घटना जो है जानकारी करने के लिए मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, अलग अलग साइट में जाकर, जो भी वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर, जो आर्टिकल छापती है नेशनल लेवल पर, वहाँ पर जाकर मैं खबरें सर्च करता हूँ और जो भी जेन्युइन खबर होती है उस खबर के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज भी मैं जब सर्च कर रहा था तो एक ऐसी कहानी सामने आ गई। तो उस कहानी को मैंने पूरा डिटेल पढ़ा और डिटेल पढ़ने के बाद पता चला इसमें मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मूल तौर पर मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। और जो पश्चिम बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। और ये कहानी जो है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही घटी है। और इत्तेफाक देखिए, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये घटना घटी थी, जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में ये घटना घटी थी, वो पुलिस स्टेशन भी मेरा ही इलाका है। राजाबाड़ी पुलिस स्टेशन होता है, पहले उल्लूबड़िया पुलिस स्टेशन हुआ करता था हम लोगों का, लेकिन अभी उसको चेंज कर कर राजाबाड़ी पुलिस स्टेशन कर दिया गया। तो ये राजाबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये घटना हुई थी, क्योंकि इसमें एक लड़की का मौत हो जाती, मर्डर होती है, और मर्डर करने वाला उसी का पति होता है, जो दूसरा प्रदेश से आकर वहाँ पर हाईवे नंबर 16 पर उस महिला को मारा गया। तो घटना तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन कहानी की शुरुआत जो है, एक शख्स होता है, वो अपने गाड़ी से कोलकाता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सुबह के दरमियान करीब 5 साढ़े 5 बज रहा था। वो हाईवे से वो बहुत ही तेज रफ्तार से कोलकाता की ओर बढ़ रहा था। साथ में उस शख्स का पत्नी और एक 2.5 साल की बच्ची भी थी। लेकिन फिर उस शख्स को कुछ हजत लगी, यानी उस व्यक्ति को थोड़ा शौच वगैरह करना था, बाथरूम के लिए वो रुका। हाईवे किनारे पे गाड़ी लगाती है और 5:30 बज रहा था, तो पूरा सुनसान था। फिर उस गाड़ी में अज्ञात 3 व्यक्ति आते हैं और उस शख्स का पत्नी को गोली मार देते हैं। ये कहानी जो है पुलिस वाले को उस शख्स ने सुनाया था। लेकिन जब पुलिस इस घटना का तफ्तीश करती है, वही राजावाड़ी पुलिस थाने का पुलिसकर्मी जब तफ्तीश करती है, तफ्तीश करने के बाद पता चलता है कि शख्स सब कुछ, जो कुछ भी पहले बता चुके थे और अभी भी बता रहे, वो सब झूठ है। क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस घटनाक्रम का सर्च किया, पता किया, तो उन लोगों को कुछ और ही सबूत हाथ में लगा। और उस सबूत के तहत पर जब उस शख्स से पूछा गया, वो लड़खड़ाने लगे और आखिरकार सच्चाई बता देता है, जो हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को यहाँ पर लाकर गोली मारा। अब वो दूसरे प्रदेश से आया, कई किलोमीटर दूर आकर अपने पत्नी को सुबह के वक्त गोली मार देते हैं और फिर एक नाटक रचती है। आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपका भी होश पक्का हो जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो आखिर उस लड़की का गलती क्या थी। गलती तो कुछ भी नहीं थी। जो जिस महिला को मारा गया, उसका गलती कुछ भी नहीं थी। बस उसकी गलती ये थी, वो अपने पति के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा कर ली थी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, यानी घटना में आगे बढ़ने से पहले, बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना रहेगा इस घटना के बारे में, या फिर जो भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते हो उस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज जो कहानी है 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर को एक शख्स जिसका नाम होता है प्रकाश कुमार, जो झारखंड का रांची में रहने वाला थे और एक फिल्म निर्देशक होता है। वो अपने बीवी और 2.5 साल की बच्ची के साथ, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची का थर्ड बर्थडे आने वाली थी, इस वजह से वो अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है रिया कुमारी उर्फ ईसा आलिया, अपने पत्नी को कहते हैं, जो बच्ची का जन्मदिन आ रहा है तो चलो शॉपिंग करते हैं। तो लोग सीधा रांची से कोलकाता में शॉपिंग करने के लिए आ रहे थे। 4 व्हीलर गाड़ी में तीनों बैठते हैं रात के दरमियान और सीधा कोलकाता के ओर आ रहे थे और खुद ड्राइव प्रकाश कुमार कर रहे थे। प्रकाश कुमार अपनी बीवी के साथ बहुत ही तेज रफ्तार से कोलकाता की ओर बढ़ रहे थे। 28 और 29 दिसंबर की रात थी। उस रात को जब पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री होती है, यानी जो एक ब्रिज आती है, कोलाघाट ब्रिज करते हैं, और उस कोलाघाट ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक और जगह लगती है बागनान। इसी बागनान के पास जब वो आते हैं, उनका गाड़ी आते हैं प्रकाश कुमार के, तब करीब सुबह के 29 तारीख लग चुकी थी, 5 साढ़े 5 बज रहा था।
तो इतने सुबह तो और हाईवे से आ रहे थे, तो इतने सुबह हाईवे किनारे पे ऐसे ही बहुत दूर-दूर इलाका में दुकान वगैरह रहता है और गिने-चुने 1-2 लोग ही दिखते हैं। तो और ये सुबह के वक़्त था इसलिए पूरा सुनसान था। तो प्रकाश कुमार अपना गाड़ी साइड में करते हैं और थोड़ा टाइम के लिए गाड़ी से वो बाहर निकालते हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। गाड़ी में ऑलरेडी बीबी और लड़की गाड़ी के अंदर ही थे। तो इतने में देखते हैं कि 3 शख्स आते हैं उस गाड़ी के पास। प्रकाश दूर था गाड़ी से। गाड़ी के पास आने के बाद उसके पत्नी से हाथापाई होने लगी। जब हाथापाई होने लगी यानी रिया कुमारी से हाथापाई होने लगा, ये दूर से प्रकाश कुमार देखते हैं। प्रकाश कुमार दौड़ते दौड़ते हुए आते हैं अपनी गाड़ी के पास अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि वो 3 बदमाश थे। जब तक आते हैं वो तीनों बदमाश जो है रिया को ऊपर गोली चला दिया था। गोली चलाने के बाद वो तीनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। प्रकाश कुमार जब तक गाड़ी के पास पहुंचते तब तक देखते हैं कि रिया कुमारी जो है गंभीर हालत है और सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इसीलिए वो, क्योंकि रिया कुमारी ऑलरेडी बाहर में थी, गाड़ी के बाहर आ गई थी और अपनी बीवी को गाड़ी में रखते हैं और फौरन वो नजदीकी अस्पताल भागने के लिए बागनान से सीधा उसी हाईवे पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लोग को दिखाई नहीं दे, कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इतना में एक और जगह आ जाते हैं, बागनान से थोड़ा क्रॉस करके आते हैं। कुलगाचिया करके एक जगह है, थोड़ा जंक्शन जैसा है। कुलगाचिया में कुछ लोगों को दिखाई दिया तो प्रकाश कुमार ने पूछा, जो भाई नजदीकी अस्पताल यहाँ पर कहाँ है, मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे बीवी को बदमाशों ने गोली मार दिया। अब जैसे लोगों को पता चला गोली मार दिया और लोगों ने गौर करके देखा, गाड़ी के अंदर एक महिला है, लहूलुहान है, अब जिंदा है क्या मर गया लोगों को पता नहीं चला। लोगों ने भी तुरंत उस प्रकाश कुमार को बताए, जो यहाँ से थोड़ी दूर में उल्लूवेड़िया करके एक जगह है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बहुत सारे नर्सिंग में बहुत सारे अस्पताल है, आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी बीबी का इलाज हो जाएगा। प्रकाश ने फौरन गाड़ी में बैठते हैं और भागते हुए उल्लूवेड़िया जो जगह है वहाँ पर पहुँचते हैं। और उल्लूवेड़िया में जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे एक अस्पताल है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उस अस्पताल में अपनी बीबी रिया कुमारी को एडमिट करते हैं। लेकिन एडमिट होने से पहले ही, एडमिट कराने से पहले डॉक्टरों ने जब रिया कुमारी और ईसा आलिया को देखते हैं, चेक करने के बाद बता देते हैं इनके तो मौत हो गया। जैसे इनके मौत हो गया, डॉक्टर का टीम जो है राजाबाड़ी पुलिस थाने में कॉल कर देते थे, जो यहाँ पर एक महिला को एक शख्स लेके आया, बीबी बता रहे, और गोली मारकर उसका हत्या कर दी गई। डेड बॉडी अस्पताल में लेकर आया। फौरन पुलिस का एक टीम, राजाबाड़ी पुलिस का टीम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अस्पताल में पहुंचते हैं और प्रकाश कुमार से बातचीत करते हैं और महिला के जो बॉडी है रिया कुमारी को, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कह देते हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए रिया कुमारी का बॉडी को भेज देते हैं, लेकिन जो प्रकाश कुमार है वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर रोते हुए पुलिस वाले के सामने जो कुछ भी हुआ था उनके सामने, आंखों के सामने, वो सब कुछ बताया। जो मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए यानी सोच करने के लिए, क्योंकि प्रकाश कुमार पुलिस वाले को तहरीर करते हैं, जो हम लोग झारखंड प्रदेश के हैं और हजारीबाग के रहने वाले। हजारीबाग में हम लोग रहते हैं, लेकिन कोलकाता में आ रहे थे हम लोग शॉपिंग के लिए। इसी बीच जो बागनान करके एक जगह है, रोड नंबर 16, वहाँ पर मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए गाड़ी साइड में लगा कर, जैसे ही मैं थोड़ा दूर जाता हूँ गाड़ी से, तो इतने में 3 बदमाश आते हैं। मेरी बीवी से हाथापाई होते, मेरी बीवी बाहर आती है और इतने में गोली मार देते। मैं दौड़ते हुए अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए जाता हूँ, लेकिन तब तक वो तीनों फरार हो चुके थे। हमें तो लगता है वो तीनों लुटेरे थे। प्रकाश कुमार रोते हुए लगते ये बात पुलिस वाले को कहा। पुलिस ने वही सुना, वही नोट किया। नोट करने के बाद पुलिस का एक स्पेशल टीम, जो क्राइम स्पेशल टीम होता है, और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है और क्राइम सीन जहाँ पर घटी थी वहाँ पर जाकर मुआयना करता है। देखते हैं वाकई सुनसान है, वहाँ पर आसपास में कोई जगह वगैरह, मतलब ऐसा दुकान वगैरह नहीं है जो वहाँ पे सीसीटीवी खंगाले। लेकिन कई किलोमीटर में एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पर सीसीटीवी लगी हुई है। उस फैक्ट्री के सीसीटीवी को जब खंगाला तो देखा कि गाड़ी तो आई है, जो प्रकाश कुमार का गाड़ी है, वहाँ से गुजरते हुए दिखाई दिया, लेकिन आसपास किसी गाड़ी को या किसी शख्स को जाते हुए नहीं दिखाई दिया उस वक्त। तो फिर 3 बदमाश आए कहां से, पुलिस के लिए बड़ा सवाल। और जो जहां पर क्राइम हुई थी, जहां पर गोली मारा गया था, प्रकाश कुमार का कहना है जो मेरी बीवी जो है बाहर आ गई थी 3 बदमाशों को देखकर, और उन लोगों ने
मेरी बीवी के ऊपर गोली चला दी, मैं दूर से देखा, यानी बाहर गोली चलाया। तो बाहर जहाँ पर गोली चली वहाँ पर कोई खून का छींटा या कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन प्रकाश कुमार की गाड़ी के पिछले सीट में बहुत ज़्यादा खून थी, जहाँ पर प्रिया कुमारी को लेटाकर वो अस्पताल भागा। उस सीट पर बहुत ज़्यादा खून था और जो गाड़ी के बैक सीट पे है, पीछे का सीट में जो गोली मारा गया था, वो गोली भी बरामद होती है और रिया कुमारी को दाहिने कनपट्टी से गोली मारा गया और बाएं कनपट्टी से सीधा गोली भेजे से बाहर हो गई थी और भेजे का कुछ हिस्सा जो है, सिर का कुछ हिस्सा उस गाड़ी के अंदर मौजूद थी और फॉरेंसिक टीम ने वो सारे सबूत जुटाया। लेकिन यहाँ पर प्रकाश कुमार पुलिस वाले को कुछ तहरीर और दिया, लेकिन फॉरेंसिक टीम को जो सबूत मिला, फॉरेंसिक टीम ने साफ साफ पुलिस वाले को कह दिया जो ये मर्डर जो रिया कुमारी का हुआ है, इसके ऊपर जो गोली चली ये बाहर नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर हुई है। और यहाँ फिर प्रकाश कुमार झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रकाश कुमार कह रहा है जो मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी गाड़ी के बाहर थी, वहीं पे गोली मारा गया, कोई सबूत बाहर नहीं मिला। तो पुलिस को लगा ये प्रकाश कुमार कुछ झूठ बोल रहा है, और क्यों झूठ बोल रहा है, आखिर बीवी का मौत हो गया, बच्चे को कुछ चोट नहीं पहुंचाया और खुद प्रकाश कुमार को भी कहीं चोट नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? तो पुलिस जो है दिशा बदलते और जांच पड़ताल और दिशा में करने लगते। प्रकाश कुमार को सबके नज़र में देख रहे थे पुलिस। इतने में प्रिया कुमारी के परिवार को भी बताया जाता है। प्रिया कुमारी के परिवार से भी पुलिस का टीम बातचीत करती है। जब प्रिया कुमारी के परिवार से बातचीत करते हैं तो प्रिया कुमारी के परिवार के लोग प्रकाश कुमार का बारे में बहुत चीज़ें बता दिया। जो प्रकाश कुमार का ये दूसरी पत्नी है मेरी बेटी ईसा आलिया, और ईसा आलिया कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं थी, बल्कि वो रांची में, झारखंड के प्रदेश के अंदर वो जो नागपुरिया है, नागपुरिया म्यूज़िक में बहुत ही फेमस एक एक्टर से म्यूज़िक में वो काम किया करती है और एक यूट्यूबर है जिसमें लाखों फॉलोअर्स है उसके यूट्यूब चैनल पर। यानी बहुत ज़्यादा फेमस वो लड़की थी रिया कुमारी। और वही जो प्रकाश कुमार है वो भी कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं था, वो झारखंड प्रदेश का है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक निर्देशक है, यानी एक डायरेक्टर है और एक अभिनेत्री है। दोनों के बीच में शादी हुई थी और ये शादी प्रकाश कुमार के दूसरे शादी थी। प्रकाश कुमार का पहले से ही एक शादी थी जिससे वो 2 बच्चे भी हैं। दोनों पत्नी के साथ प्रकाश कुमार रहते थे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में थे। जब प्रकाश कुमार की शादी रिहा से हुई तो पहले वाले पत्नी से बहुत आनाकानी हुई। तो झारखंड की कुछ गिने चुने लोग जो समाज में अच्छा फैसला करने वाले लोग हैं, जो रिया कुमारी की ओर से भी थे और प्रकाश कुमार की ओर से भी थे, जानने पहचान वाले, सब मिलकर बैठकर फैसला किया जो अगर ठीक है, अगर प्रकाश कुमार ने रिया कुमारी से शादी कर ही लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों पत्नियां रहेगी, दोनों पत्नियां का खर्चा ये उठाएगा, ये अच्छा खासा कमाते हैं। और ऐसे ही रिया कुमारी के पास भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो खुद एक यूट्यूबर है और नागपुरिया म्यूज़िक का वो बहुत बड़ा एक्टर्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, दोनों बीवी को रख सकते हैं। तो तब से जो है प्रकाश कुमार अपने दोनों बीवियों को अलग अलग जगह में रख के दोनों को टाइम देता था, बराबर सब कुछ चल रहा था। इतने में रिया कुमारी एक बच्ची को भी जन्म दिया जो अब 2.5 साल की थी। तो उसी 2.5 साल की लड़की का जन्मदिन आने वाला था और प्रकाश कुमार जो है अपनी बीवी को कहते हैं, दोनों के बीच में अनबन भी होता था, झगड़ा भी होता था, फिर मना लेते थे। अपनी बीवी रिया कुमारी को कहती चलो कोलकाता में जाकर शॉपिंग करेंगे और हमारी बच्ची का जन्मदिन आने वाले है, उसे कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे। पत्नी भी खुश। तीनों घर से निकालते 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, लेकिन फिर 29 तारीख को सुबह सुबह यह हादसा हो जाती है। प्रकाश कुमार ने जो कुछ कहानी सुनाया वो सब गलत था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ही दिशा लग रहा था और जो फॉरेंसिक टीम है उन लोगों को सबूत मिला था। रिया कुमारी के परिवार वाले ने बताया जो अक्सर रिया कुमारी के ऊपर प्रकाश हाथ उठाते तो दोनों का रिश्ता ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक था इसके बारे में भी रिया कुमारी के परिवार वाले ने बताया। जो दहेज मांगता था और उसके प्रॉपर्टी के ऊपर, रिया कुमारी के जो कमाई है, यूट्यूब से कमाते थे, म्यूजिक एल्बम से कमाते थे, उसके ऊपर उसके नज़र था, क्योंकि प्रकाश कुमार के कर्जा था, वो लोन लिया हुआ था। ये सब चलते पत्नी के साथ मार पिटाई, उन लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं था। और हमें तो शक है हमारी बेटी का मौत के पीछे प्रकाश का हाथ है।
और पुलिस को भी शक हो गई था, फोरेंसिक टीम के जो सबूत मिली थी। इसीलिए जब रिया कुमारी के परिवार की ओर से ये बातें सुनने को मिली पुलिस वाले को, इसीलिए पुलिस जो है प्रकाश कुमार को अब थोड़ा सख्ती करता है और पूछताछ करते हैं, जो सच सच बता दो, हमारे पास सबूत है, क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो। आखिरकार प्रकाश कुमार जितना घुमाना था घुमा सकते थे, घुमाया, और फिर पुलिस के सवाल के आगे हार मान जाते हैं और आखिरकार पूरा सच्चाई बता देते हैं। जो हाँ, मैंने ही अपने हाथों से अपनी बीवी का जान लिया, गोली मारा था। दरअसल गोली वो गाड़ी के अंदर मारी थी। जिस वक्त मारा था गोली, उस वक्त रिया जो है पिछले सीट पर अपने बच्ची के साथ सो रही थी। प्रकाश कुमार मारने के इरादे से ही वो झारखंड प्रदेश से कोलकाता जाने का बहाने वो अपनी बीवी को लेकर शॉपिंग कराने के नाम पर लेकर जा रहे थे। उसे पता था रात भर गाड़ी चलेगी और जैसे ही मुझे सुनसान जगह दिखेगी, मुझे मौका मिलेगी, मैं अपनी पत्नी को मार दूंगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी का पति है सब उसे मिल जाएगी। इसीलिए प्रकाश एक पिस्टल साथ में रख लिए थे और बागनान इलाका जैसे ही आता है वहाँ पर सुनसान देखते हैं और पिस्टल निकल के उस वक्त जो है रिया कुमारी अपनी बच्ची को लेकर पिछले सीट में गाड़ी के सो रहे थे। वो गाड़ी रुकता है और बिल्कुल उसके कनपट्टी में सटा कर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद फौरन वो गाड़ी से बाहर आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई नहीं था आसपास, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दिया। फिर वहाँ से गाड़ी लेकर वो और थोड़ा आगे बढ़े, कुलगचिया करके एक जगह है, वहाँ पर आते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, मेरी बीवी को गोली मारा बदमाशों ने। वहाँ से उसका सब झूठ, क्योंकि पहले से ही वो स्क्रिप्ट तैयार कर रखा था, आखिर डायरेक्टर है वो। और फिर लोगों ने बताया थोड़ी दूर में जाओगे तो उलवड़िया करके जगह है, वहाँ पर बहुत सारे अस्पताल है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर जाकर अपने बीवी का इलाज कराओ, एडमिट कराओ। लेकिन जो रिया कुमारी उसको पहले ही मौत हो गई थी। ये सारी कहानी जो है प्रकाश कुमार ने पुलिस वाले को सच्चाई बता दिया। और प्रकाश कुमार ये भी बताया, जो इस वजह से मैं प्रिया कुमारी से नफरत करता था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती थी। वो आए दिन जो है लेट नाइट तक पार्टियां करना, और जब मैं ये सब चीज़ों से रोकता टोकता था तो वो कहती थी, जो तुम्हें सब कुछ पता था, जो मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, मैं ये म्यूज़िक एल्बम से जुड़ी हुई हूँ, मेरा काम है, मेरा लोगों के साथ मीटिंग रहती है, उन लोगों का कहना मानना पड़ता है। उन लोग अगर मुझे पार्टी करने के लिए बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। तो तुम सब कुछ जानते थे, उसके बाद हम दोनों का शादी हुई थी, फिर अभी शादी के बाद तुम मुझे रोक टोक नहीं कर सकते थे। प्रकाश कुमार ने यह भी बताया पुलिस को सामने, ये कहा, जो मुझे इस बात पर भी उसको चिढ़ आता था, गुस्सा आता था, जो शादी से पहले होती थी लेकिन शादी के बाद वो एक बच्चे की माँ बन गई। उसे बाज आना चाहिए था, लेकिन जब मैं उसे रोकता टोकता था वो ये तहरीर देता, जो मैं तुम्हारे इशारे पर चलने वाली नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उसके जो काम है उसके ऊपर उसका घमंड थी, उसकी कमाई के ऊपर उसका घमंड थी, और यहाँ पर मेरा कर्जा था, मैं बहुत परेशान रह रहा था। दूसरी पत्नी से भी मेरा किचकिच होने रही थी और रिया कुमारी से भी मेरा किचकिच होने लगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा, जो क्यों ना रिया कुमारी को रास्ते से हटा दूँ और उसकी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार मैं बन जाऊँगा, मुझे मिल जाएगी तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं अपने पहले पत्नी के साथ रह लूँगा और जो मेरा कर्जा है वो रिया कुमारी का पैसा से वो सारे कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। इस सोच के मैंने रिया कुमारी को रास्ते से हटाने का सोचा और रास्ते से हटा दिया। पुलिस के सामने तहरीर आती है, पुलिस चार्जशीट बनाते हैं और उसे कोर्ट पेश कर लंबे समय के लिए जेल भेज दिया। तो ये वो पूरा कहानी है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, प्रॉपरली हावड़ा में नहीं है, ये जो मिदनापुर करके एक जगह है उसके आसपास ये घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि बागनान, कुलगाचिया ये सब मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके करीब आते हैं। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है, लेकिन जो राजाबाड़ी पुलिस थाने हैं और उलुबड़िया पुलिस स्टेशन है, वो जो पुलिस स्टेशन है वो मेरे अंतर्गत, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ। तो इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।